वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए जहाँ पर स्टूडेंट हैं, जहाँ नीडी पर्सन है, जो देख सकें, अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट, अगर आपको अपडेट चाहिए तो कंटिन्यूस तो अपने बेल आइकन को दबा कर रखिए। और आज हम आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जो 3 पार्ट आ चुके हैं उन तीनों पार्ट्स को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा 4th पार्ट है और इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। जो लेंसेज होते हैं, अभी तक हम मिरर में जो है इवेंट जो है पढ़ चुके हैं, वो इवेंट थी हमारी रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। और ये लेंस में ही क्यों होती है? क्योंकि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसी को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है थ्रू डिफरेंट लेंसेज। वेरियस मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट जो लेंसेज होते हैं सबके साथ जो रिफ्रैक्शन की जो इवेंट होती है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। इसी कारण से जो है लेंस के टाइप होते हैं। तो पहले स्टूडेंट जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई 2 स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस। तो क्या है एक लेंस? जो एक लेंस एक्चुअल में क्या है, ग्लास का एक पीस होता है जिसमें 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ये देखिए, जैसे पहला है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें आप देखिए ये मेरे पास जो है, ये जो कॉनकेव मेरे पास जो सरफेस एरिया है कॉनकेव एक लिया मैंने, दूसरा जो है कॉनकेव लिया और इसका कॉमन नाम तो होता है स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस, दूसरा भी स्फेरिकल सरफेस, दोनों से बाउंडेड जो है मेरे पास ये कॉन्वेक्स सरफेस बना है। और ये पूरा जो लेंस है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हम दो जो है कॉनकेव, एक कॉनकेव इस साइड का और एक कॉनकेव को उल्टा करके रख दीजिए तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। इसी तरह से जो है कॉनकेव लेंस बनाना है तो एक जो है आप कॉन्वेक्स मिरर रखिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर रखिए उल्टा करके, और जो बनेगा हमारा वो कॉनकेव लेंस कहलाएगा। आप किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स में ध्यान रखिए। अब अच्छी टेक्निक को याद करने की अभी आपके सामने है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है? थिक होता है इन द मिडिल। ये इसकी मेन टेक्निक है लर्न करने की। ये देखिए बीच में से थिक यानी मोटा होता है, ये देखिए मोटा है, और थिन होता है एट द एजेज। और जो किनारे होते हैं यहाँ पर क्या होता है? ये थिन होता है किनारों पर, एजेज पर यहाँ भी आपको थिन मिलेगा। इसमें उल्टा होता है, इट इज़ थिन इन द मिडिल। मिडिल में क्या होता है? देखिए पतला है, ये डिस्टेंस कम है, मिडिल में पतला होता है, और थिक एट द एजेज। और किनारों पर क्या होता है? ये थिक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। और ये इसकी टाइप हो गए और इसको लर्न करने का तरीका हो गया। डिफरेंस आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे रे डायग्राम। जैसे मिरर में रे डायग्राम बनते हैं ऐसे इनमें लेंसेज में भी बनते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को हम स्टडी करेंगे। ये देखिए रे डायग्राम है हमारे पास। तो स्टूडेंट, रे डायग्राम को भी लर्न करने का तरीका बहुत आसान है। यदि हम रे डायग्राम को कंपेयर करके लर्न करेंगे तो हम सभी रे डायग्राम इजीली लर्न कर पाएंगे। तो हम जो कॉन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम हैं, कॉन्वेक्स लेंस के, उनको हम जो है कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में हमारे पास जो है 6 केस थे, यहाँ भी जो है 6 केस होंगे कॉन्वेक्स लेंस में। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि कॉनकेव जो मिरर था उसके उसमें हमने 2 पॉइंट लिए थे मिरर के लेफ्ट साइड में। एक तो फोकस था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ भी वही चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ भी फोकस है, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन यहाँ पर फोकस को हमने F1 लिखा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो है क्या करा है? 2F1 लिखा है। क्यों लिखा है 2F1? क्यों? ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक F1 डिस्टेंस है। सपोज करिए F1 डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस डिस्टेंस से डबल पे होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाया जाता है। इस डिस्टेंस का डबल 2F1, ये डिस्टेंस F1, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक O से C1 तक क्या हो जाएगी? 2F1। और स्टूडेंट ये जो है ट्रांसपेरेंट जो होता है लेंस, इसलिए इसमें फोकस एक न होकर के 2 होते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पर हमने दूसरा फोकस दिखा दिया है। राइट साइड में ये F2 है, ये जो है दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए हमने C2 लिख दिया है। तो इस तरह से इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। आप इधर से रे डालेंगे तो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, इधर से रे डालेंगे तो इधर से रे डालेंगे तो आपका क्या होगा? इमेज इधर बनेगी। अगर लेफ्ट साइड में आप जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज राइट साइड में बनेगी। तो शुरू के 5 केस में क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट रखते हो लेफ्ट में तो इमेज भी लेफ्ट में बनती है, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट में ही रखेंगे जैसे कॉनकेव मिरर में रखते हैं, लेकिन जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगी, यानी कि बिहाइंड द लेंस बनेगी। ये याद रखना है। उल्टा है, बहुत आसान हो गया, उल्टा याद रख लीजिए।
बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर जो है उन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2f1 लिख देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस तो वही डबल होती है, इस डिस्टेंस की डबल होती है। तो पहला जो केस था वहाँ पर देखिए हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, तो हमारी इमेज जो है कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। सेम यहाँ भी ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ इन्फिनिटी पे, यहाँ पर मैं मान लीजिए ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ कि भाई यहाँ ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, फोकस पे बनेगी। ये देखिए फोकस, बस वहाँ पर क्या था कि सेम साइड बनी थी, यहाँ पीछे बनती है, दूसरा फोकस है उस पर बनती है, बनती फोकस पे ही है। पॉइंट साइज बनी थी वहाँ पर, यहाँ भी पॉइंट साइज बनती है। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। ये हमारा केस 1 था, ये दूसरा केस है। ये हमारा केस 1 है, ये दूसरा केस है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, F1 पे रखते हैं, 2f1 पर, यानी कि जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। तो आपने देखा है कि वहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट 2f1 के जो है, जैसे आपने वहाँ देखा यहाँ पर क्या है, 2f1 के जो है बियॉन्ड, यानी कि कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था हमने। दूसरा केस क्या लिया था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरे केस में हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1 के बियॉन्ड, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, एक ही बात है। तो वहाँ पर इमेज जो है हमारी, जैसे इमेज जो है लेफ्ट से हम जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आते हैं। तो आपको इमेज इधर तो क्या करनी है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जानी है, सॉरी ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ लानी है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लानी है। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहा हूँ, देखिए मैंने अब जो रखा है, पहले इनफाइनाइट पे था, अब कहाँ रख दिया है, टूवर्ड्स हम ले जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो हम किधर लाएंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो नया होकर के यहाँ आ जाएगा। तो ये कहाँ बनती है इमेज आपकी, बिटवीन ऑप्टिकल ये फोकस एंड क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। तो ये इमेज भी जो है इधर से यहाँ पर खिसक जाएगी, ध्यान रखना। इसको इधर ले जा रहे हैं, ये भी जो है इधर जाएगी। अब तीसरा केस है अपने पास, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या, वहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी थी, यहाँ भी ऐसा ही इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। लेकिन जो है ध्यान रखना है, वही बात कॉमन, जो डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि बिहाइंड द लेंस बनेगी। वहाँ पर जो है यहाँ बनी थी, बनती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी है, क्योंकि यहाँ दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर मौजूद है, और बिहाइंड द कहाँ बनती है, लेंस बनती है। और वहाँ पर जो चौथा केस था स्टूडेंट, जो फोर्थ केस था, उसमें क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर कर्वेचर से और आगे ले आए थे हम। तो फिर जो यानी कि बिटवीन सी और एफ के बीच में ला रहे थे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखिए इमेज, यहाँ भी वही कुछ हो गया है अपने पास। तो ये इमेज जो है अपने पास सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड चली गई है, और यहाँ भी दूर चली गई है। तो यहाँ पर से आपको दूर ले जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, पास लाना है। किसके पास लाना है, टूवर्ड्स कहाँ लाएंगे आप, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाते हैं, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से दूर हटाते जाएंगे। पहले फोकस पे थी, फिर बियॉन्ड थी, फिर यहाँ पर सेंटर कर्वेचर पे थी, थर्ड पर, फोर्थ में केस में कहाँ आ गई है, सेंटर कर्वेचर से दूर चली गई है। तो ये अब पांचवा केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस। पांचवें केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए फोकस पे रखा हुआ है। तो इमेज वहाँ पर भी हमने देखा था कि इन्फिनिटी बनी थी, यहाँ भी इन्फिनिटी बनती है। तो इसलिए ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, डॉटेड लाइन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये जा रही हैं। ये देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा पांचवा केस हो गया है। और सिक्स केस में क्या था कि वहाँ पर जो इमेज थी, ध्यान करिए, वर्चुअल इरेक्ट बनी थी, यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, देखिए। लेकिन बस उल्टा याद अगर रखना है, सब कुछ वही है, बस उल्टा है। वहाँ पर जो है बिहाइंड बनी थी, यहाँ पर लेंस के फ्रंट में बनेगी, देखिए वर्चुअल इरेक्ट है, ये देखिए, और सेम साइड बन रही है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनी है वर्चुअल इरेक्ट, इसलिए हमने डॉटेड लाइन्स दिखाया है। और ये जो रे है, आपको मैं डायग्राम वहाँ समझा चुका हूँ, जो पैरेलल आती है वो फोकस से लौटती हुई लगती है, और जो आपकी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो उसी रास्ते लौट जाएगी, जैसे वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से लौट रही थी। वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर की जगह पोल था, यहाँ पर जो है क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। वहाँ पर जो सेंटर कर्वेचर में हो रहा था कि जिस रास्ते जाती है उस रास्ते लौट आती है, वही रूल यहाँ पर आपको यूज करना है ऑप्टिकल सेंटर में। अब उसके बाद है हमारे पास दो केस, वहाँ भी दो केस थे, आप देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर था वहाँ दो केस थे, यहाँ भी जो है दो केस है। यहाँ कॉनकेव जो है लेंस है, उसके दो केस हैं। तो कॉनकेव लेंस के जो दो रिजल्ट हैं, और कॉनवेक्स जो मिरर है उसके दो लेंस हैं, वो दोनों क्या हैं,
आप आसानी से जो है याद रख सकते हैं, कंपेयर करके याद रखेंगे। वहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। यहाँ भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस से बन रही है, क्योंकि रेज जो जाती है वो पैरेलल वो सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगती है। पैरेलल जाती है तो फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगती है। एक्चुअल में ये फोकस से जो है रिटर्न नहीं हो रही है, ये जो है यहीं से जो है डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन लगती है ऐसे कि फोकस से रिटर्न हो रही है। क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो हमारा ये वाला जो केस होता है इसमें हम सीम्स टू बोलते हैं, सीम्स टू डाइवर्ज या रिटर्न फ्रॉम द फोकस। ऐसे यहाँ पर देखिए जो लाइन पैरेलल आती है, जब हम ऑब्जेक्ट को, अब क्या है हमारा जो सेकंड जो हम कंडीशन लेते हैं उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख देते हैं, कहाँ पर, ये आपका जो इन्फिनिटी रखने के बाद इन्फिनिटी और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में कहीं भी रखिए, आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो हमेशा जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। और ये देखिए रे जो पैरेलल आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन लगती ऐसी है सीम्स टू रिटर्न फ्रॉम फोकस। और जो आपकी अलोंग द ऑप्टिकल सेंटर होती है वो क्या होती है, अलोंग द जो ऑप्टिकल सेंटर होती है वो उसी रास्ते जो है क्या होती है, निकल जाती है। तो ये यहाँ पर आपकी जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन जाता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इमेज के बन जाती है। तो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है और सेम साइड पे बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उल्टा हो गया है उसका, वहाँ पर क्या बना था, बिहाइंड बनी थी, यहाँ पे सेम साइड पे बनती है। कंपेयर करके लर्न करने से बहुत आसानी से याद हो। तो 6 केस आपने देखा कि वहाँ कॉन के मिरर में होते थे, 6 केस यहाँ पर होते हैं, वही ये कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं। 2 जो है हमने कंडीशन वहाँ दिखाई थी कॉन्वेक्स मिरर में, वो 2 कंडीशन यहाँ पर कॉनकेव लेंस में है। और ये साइन कन्वेंशन भी वही है, सेम इस जैसे आपने मिरर के याद किए थे ऐसे ही आप स्फेरिकल लेंस के भी याद कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो आपको मैंने बताया तो वहाँ पर ये आपका यहाँ पर जो लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको आपको ओरिजिन समझना है। तो जो लेंस है वो की जो हाइट है वो किसका काम करेगी, वाई एक्सिस का। और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव डिस्टेंस लेनी है आपको, बाकी सब कुछ वही है। और ये डिस्टेंस जो फोकल से ऑप्टिकल सेंटर तक की है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई, क्योंकि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर से यहाँ जो ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। बहुत सिंपल हो गया। और ये लेफ्ट टू राइट जो है जाती है क्या, लाइट जो होती है, डायरेक्शन ऑफ जो लाइट होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ रहती है, क्योंकि रेज जो है इधर से आती है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। और ऑब्जेक्ट जो है ऑन द लेफ्ट साइड रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव रहती है। और इमेज डिस्टेंस जो इमेज यहाँ बनेगी तो इमेज डिस्टेंस कैसी रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। और यदि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो यहाँ बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट के बाद जो इमेज की जो हाइट आएगी, ये वाली इमेज की हाइट वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ आपको सारी, कि ऑल द डिस्टेंस जो है कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, जो कि ओरिजिन मानते हैं लेंस का। और डिस्टेंस यदि अलोंग द इंसिडेंट रे में ले रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। और अगेंस्ट लेंगे तो नेगेटिव रहेगी, उसमें राइट से लेफ्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर रहती है और अपवर्ड ऊपर की तरफ होती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो पॉजिटिव रहती है, और डाउनवर्ड होती है तो नेगेटिव रहती है। और फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की, ध्यान रखो स्टूडेंट, पॉजिटिव होती है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है, जबकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव थी। इसका रीजन क्या है, वहाँ सारी इमेज जो है लेफ्ट में बन रही थी, यहाँ पर जो है 5 केस में इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव ली जाती है। और वेयर एज इन कॉनकेव लेंस इट इज टेकन नेगेटिव। अब इसका उल्टा याद कर सकते हो, बिकॉज दे आर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है। और लेंस फॉर्मूला क्या है, सेम उसी तरह से वी एफ और आई यू में रिलेशन दिखाने वाले फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला कहते हैं। लेंस में लेस का फॉर्मूला माइनस वाला आपको यूज करना है। और ध्यान रखिए वी माइनस यू यूज करेंगे, यू माइनस वी नहीं करेंगे। जैसे हमने वो लिया था एक्सलेशन का फॉर्मूला, उसमें जो है पहले v आता है तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी करते हैं। तो वही आपको यहाँ टेक्निक याद रखनी है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ये भी वही मिरर की तरह है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशो होता है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर ये नहीं दे रखा है तो जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का रेशो ले सकते हैं। ओके, बस एक डिफरेंस याद करना है, यहाँ तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखी है तो साइन को आपको प्लस लेना है।
और मिरर में माइनस लेना है। एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए एच डैश मेरे पास 8 है, इमेज की हाइट 8 मीटर है और इसकी हाइट 2 मीटर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन 4 आ जाएगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश अपॉन एच का जो आंसर है वो कितना है, 4 है। तो फिर इसका मतलब हुआ एच डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 इंटू एच, यानी कि जो इमेज बनती है वो 4 टाइम्स जो है बड़ी होती है हाइट में, किससे, ऑब्जेक्ट से। ये मतलब हो गया। तो आपको इनमें चारों में से कोई 3 चीज़ दे सकता है, चौथी पूछ सकता है। हो सकता है ये 3 ले, आपको 2 दे दे, तीसरी पूछ ले। इस तरह से आपको आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द राइट लाइट की रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्योंकि जो लेंस होता है या तो वो कन्वर्ज करेगा, एक जगह मीट कराएगा रेज को, या क्या करेगा, उसको स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये जो कैपेसिटी पाई जाती है लेंस के अंदर एक जगह मिलाने की या स्प्रेड करने की, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं लेंस की। और ये किसके इक्वल होती है, ये जो है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के, एफ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो बहुत सिंपल है। तो पी क्या है, पावर ऑफ लेंस है। तो पावर ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखें, वो पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमने अभी आपको ऊपर बताया कि एफ पॉजिटिव होता है। एफ पॉजिटिव होता है, ये देखिए एफ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव है, इसलिए जो है कॉन्वेक्स पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 1 अपॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि एफ क्या होता है, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होता है। और इसकी यूनिट क्या है, किस में नापते हैं, डायप्टर में नापते हैं। तो यानी कि, और ध्यान रखिए कि जो फोकल लेंथ है वो किस में लेनी है, आपको मीटर में लेनी है। और इन कॉन्वेक्स लेंस में देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, यदि एफ जो है -10 सेंटीमीटर है और पी जो है फिर क्या हो जाएगी, 1/10 डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। और इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.1 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा मीटर में। स्टूडेंट आपको फाइनल आंसर मीटर में लिखना होता है, ठीक है। और पी की जो है, सॉरी डी में लिखना होता है, डायप्टर हो जाएगी, इतनी डायप्टर हो जाएगी। रेसिप्रोकल जो होता है मीटर का वो डायप्टर होता है। तो अब देखते हैं डायप्टर क्या है। 1 डायप्टर इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यदि मैं एफ की वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो मेरे पास पी का आंसर 1 आएगा। तो 1 डायप्टर कब बोलते हैं, यदि फोकल लेंथ जो है किसी लेंस की 1 है तो बोलेंगे उसकी जो पावर है वो 1 डायप्टर है। 1 डायप्टर की डेफिनेशन बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करें, बना सकते हो। तो P इक्वल टू 1/m, 1 डायप्टर आंसर, 1/1 करेंगे 1 डायप्टर आ जाएगा। एक ये नोट है, ध्यान रखना है, यदि नंबर ऑफ लेंसेज आर पुट इन क्लोज कॉन्टेक्ट, यानी कि बहुत सारे लेंस को मैं एक साथ जो है कॉन्टेक्ट में रख देता हूँ, तो देन जो पावर ऑफ लेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। इंडिविजुअल लेंसेज जो होती है उनकी पावर को हम ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके इक्वल कहलाएगी जो है ओवरऑल लेंस की पावर। ये आप देख सकते हैं, देखिए 4 डायप्टर और -10 डायप्टर के मैंने 2 लेंस लिए, इनको क्लोज कॉन्टेक्ट में रख दिया है। तो इसका जो सिंगल जो लेंस बना उसकी पावर कितनी होगी, सिंगल लेंस की पावर हम निकालने के लिए दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो है इंटीजर का रूल यूज करेंगे तो -6 डायप्टर आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके लिए चैप्टर था और ये लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर अब आपका ओवर हो गया है। एक नॉलेज की बात ये स्टूडेंट, जिनमें माइनस साइन आता है ध्यान रखें, वो जो लेंस होते हैं वो स्टूडेंट उनके लिए यूज होते हैं जिनकी फार ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, ख़राब होती है, और जिनकी पास की जो नज़र होती है, डिस्टेंस होती है वो ख़राब होती है, उनके लिए प्लस साइन यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खासतौर से स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, आप जानते हो कि ज़्यादातर उनके स्पेक्स लगा, या जो भी पास का काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए जो है प्लस का जो है साइन होता है। तो प्लस का साइन का मतलब आप समझ ही होंगे कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और जिनके लिए माइनस का नंबर मिलता है चश्मे का, उसके लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, यानी कि नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ पर जो है ये जो लेंस बनेगा ओवरऑल सिंगल, वो क्या बनेगा आपके पास, कॉनकेव लेंस बनेगा, ठीक है। यानी कि जिसकी दूर की डिस्टेंस खराब है उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। तो ये इस डिटेल को हम और आगे पढ़ेंगे। एक चैप्टर है हमारा अगला वाला, ह्यूमन आई, वो चैप्टर में हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट। और आपको ये जो है ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए, ताकि हम इसको और बेटर बना सकें। और कोई क्वेरीज है तो उसको भी आप लिखिए, तो मैं ट्राई करूँगा आपके आंसर्स को लिखने की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है।